जय दोस्त, चर्चा करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, मैथ का 12th क्लास का टॉपिक हमारा है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इंटीग्रल में देखा था ना, डेरिवेशन पढ़ा, डेरिवेशन पढ़ने के बाद हमने इंटीग्रल पढ़ा है। अब आज चर्चा करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के बारे में। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल इंटीग्रल के बारे में। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के बारे में चर्चा करने वाले। ठीक है, तो इसमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ते हैं हम पहले इंटीग्रल में। हमारे पास कोई मान लो कर्व, सिंपल से बेस से शुरुआत करें। ठीक है, वीडियो रहेगी, शॉर्ट वीडियो रहेगी, शॉर्ट में तो बेस ना, बेस समझाने को आप कोशिश करें। ठीक है, तो मानो हमारे पास कोई अंडर द कर्व है। ठीक है, हमने माना कोई एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, सिंपल, हाँ, अंडर ऑफ सिंपल द कर्व, ठीक है, द कर्व, एरिया अंडर द सिंपल द कर्व। देखो माना हमने, लेट सपोज क्या माना हमने, कोई हमारे पास एक्स बाई एक्स, और हमने तो माने, देखो हमारे पास हमने माना हमारे पास कोई बाई, तो एक हमने क्या डाला, ये हमारे पास है कोई एक्सेस, बेस से कम लेकर चलेंगे। ठीक है, बेस कम, अगर आपको किसी फील्ड में काम करो तो बेस कम लोग अपनी बात इजी हो जाएगा हमने करना। ठीक है, हमारे पास कोई क्या है, बाई एक्स है ये। ठीक है, और हमने इससे डाला, फिर नीचे क्या डाला, इसमें कोई एक्स डाला। ठीक है, आपका इसको बाई डैश नाम दे रहे हैं। ठीक है, इसको एक्स डैश नाम दे रहे हैं, वाई डैश हो गया जी वाला, जब पर एक्स नाम हो गया। ठीक है, अब देखो मैं करो आपको कोई कर्व बताऊं, अगर कर्व का मतलब ऐसा कोई कर्व ऐसा डालो। देखो हमने क्या डाला, यहाँ से एक कर्व डाला ये। ठीक है, ये कर्व डाला, थोड़ा वैसा बना दे रहा हूँ, ये कर्व डाला हमने। पहले लेट सपोज हमने क्या किया था ना, ये कोई कर्व डाला हमने। अब कर्व डालने के पर अब इसको अंडर द एरिया, आप कहेंगे पॉइंट डालने के बाद हमने यहाँ पर कोई एक एलिमेंट डाला है, एक एलिमेंट काट लिया, इसको छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड किया, इसे नाम दिया हमने, काटा है इसे पी, और इसे एल एम और क्यू। ठीक है, एल एम और क्यू। हमने क्या किया, एक कर्व डाला, सबसे पहले क्या है आपका, एक कर्व डाला ना, और इसके अंदर हमें एक एरिया है ना, अंडर क्या करना, एरिया कर्व करना, सिंपल ये छोटा सा एरिया कर्व करना। तो क्या करेंगे, देखो क्या किया, इसको नाम दिया हमने क्या, पी है ना, पी एल एम क्यू। ठीक है, पी एल एम एन। पहले हमने कोई कर्व डाला था, अब क्या है, इसमें कोई लिमिट नहीं है ना, कहां से कहां तक आपने डाला है, तो हमने माना यहाँ पर आपका एक्स है ना, इसको मानो एक्स ए, मानो एक्स को हमारा फंक्शन है। ठीक है, उसमें लिमिट कौन सी है, ए है ना, क्या लोअर लिमिट ए है, तो अपर लिमिट डाली यहाँ पर बी है ना, क्या अपर लिमिट बी है ना। अपर लिमिट को हमने क्या नाम दिया, बी नाम दिया। ठीक है, अपर लिमिट हमारे पास बी। पहले हमने बाई है ना, बाई माना तो एक्स, फिर पहले बाई माना, वाई डैश माना, तो एक्स माने बाई और एक्स, दो पहले एक्सेस लिए थे, बाई एंड एक्स लिया। ठीक है, पहले क्या लिया था, बाई लिया था, फिर एक्स लिया था। तो क्लियर है, तो हम लिख सकते हैं राउंड कैसे करेंगे, इसको नोट डाउन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो तो सबसे पहले हम क्या लिया, हमने लेट फाइंड द y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू का लिया हमने, कोई फंक्शन कौन सा है हमारे पास मौजूद है, f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x लिया, ठीक है, फंक्शन लिया। अब क्या करना है, इसको किस में, किस x पर करना है भाई, कौन सी x लाइन पे, ये हमारा है x ऑन x लाइन। ठीक है, कौन सी लाइन पर है, x लाइन पर। ठीक है, तक ले लिया, x लाइन पर होना। अब क्या निकाल लेंगे, अब इसका सम निकालना। ठीक है, सम ऑफ एलिमेंट्री स्टेप हमने कब डाली है, हम एलिमेंट्री दो स्टेप डाली, एक है और दो है। स्टेप हमारे पास एक डाली है और दो डाली है। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे सम ऑफ एलिमेंट्री स्टेप टोरी स्टेप। ठीक,
लिमिट स्टेप मानी, कौन सी मानी थी लिमिट स्टेप हमने, तो हम लिख सकते थे। हमारे पास लिमिट कौन सी मानी थी, पहले हमने ए या लोअर लिमिट मानी थी, बी को अपर लिमिट नाम दिया था, ठीक है, ए लोअर से अपर, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे भैया, इंटीग्रेशन, है ना, क्या चल रहा है एप्लीकेशन, कहने का मतलब एप्लीकेशन क्या पढ़ोगे, आपने अभी तक इंटीग्रल पढ़े थे, है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ा, इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ा, उसमें से हमने उनकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा। आप क्या कहने का मतलब, उनको अब एक बड़ी टर्म दे दी होगी, एप्लीकेशन के थ्रू आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले उनको फिगर बनाओगे, फिगर बनाने के बाद उनको इंटीग्रेट आपको करना होगा फंक्शंस को, ठीक है। तुम्हारे पास क्या लिमिट है, मान लो ए हमारे पास लोअर लिमिट है, ए लोअर है, बी अपर है, ठीक है। अब ए यानी क्या कर रहा है एप्लीकेशन, तो ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू अपर हो गई, लोअर और अपर, ठीक है, इसका एरिया डी ए, ठीक है। अब मान लो ये क्या लिए किस एरिया का वो जो कर्व एरिया माना है उसका करें, ठीक है। बढ़िया बात है करने के। इक्वल, इक्वल का लिखेंगे दूसरे स्टेप में, किसकी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना, तो वाई डी एक्स, ठीक है, वाई डी एक्स लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं भैया, देन, ठीक है, तो भाई दूसरे में क्या लिखेंगे, ए से बी मानने पर क्या लिखी जाएगी आपकी एफ ऑफ फंक्शन एक्स, इस टर्म में आकर आपको सॉल्व करना होगा। अगर बाई पे दे, यहाँ पर बाई है, ठीक है, अगर यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर बाई दे रखी है तो एक्स माना, अगर यहाँ एक्स दे रखी है तो यहाँ पर बाई माना, बाई फंक्शन माना, तैयार रखना, ठीक है। आगे में चर्चा क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको एक्स दे रखी है तो यहाँ पर बाई मानो, अगर यहाँ पर बाई ऑलरेडी तो यहाँ पर एक्स फंक्शन माना जाएगा। इतना क्लियर, ठीक है, इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़े, ठीक है। बेसिक टर्म थे, आगे देख रहे हैं, है ना, बेसिक टर्म के लिए हो गए, इसको मिस आउट करो, कर रहे हैं, आगे देखें, ठीक है, तो क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं इससे रिलेटेड, यार इसमें दो एक्सरसाइज है ऑलरेडी, ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। फर्स्ट ये हटा भी दी गई, ठीक है, 8.2 है, उसको हटा भी दिया गया, ठीक है। तो पहला देख रहे हैं 8.2 में क्या करना है, 8.2 में मान 10 क्वेश्चन ऑलरेडी, कितने 10 क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें कब करने वाले, ठीक है, 10 क्वेश्चन ऑलरेडी है, 8.2 है ना, उसमें वो हटा दिया गया, याद रखना, तो भी बोर्ड एग्जाम, ठीक है, इसको हटा दिया गया। तो क्या देखना है, बस 8.1 देखनी है, उसमें इतने सवाल करते जा रहे हैं, ठीक है, 8.1 के खुले जितने सवाल है उनको एक एक करके देख रहे हैं, ठीक है, तो क्लियर है, ठीक है। तो बेसिक कंप्लीट आ गया। पहले बेसिक से शुरुआत करी थी मैंने, क्या दी देखो, सबसे पहले हमने देखा था, आप कोई कहने का मतलब आपको कोई फंक्शन दिया गया, इंटीग्रल कहने का मतलब उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दी गई, एप्लीकेशन को आपको फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ठीक, कहने का मतलब जो कोई एप्लीकेशन, कोई क्या होगी एप्लीकेशन होगी, उसको क्या करना है इंटीग्रेट बनाने के बाद उसको इंटीग्रेट करना होगा ना। पहले उसका कोई फिगर नोट डाउन करो, इसको मेरे मिस आउट करें, तो बात करें पहले पे। देखो हमने क्या माना, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रीगोन, देखो फाइंड, पहला क्वेश्चन है, ऑफ रीजन बाउंडेड find the area of region bounded y स्क्वायर बराबर x, ठीक है, y स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है, x दिया गया है, एंड लाइन, ठीक है, एंड लाइन क्या देगी x, पहले दी गई हमारी कितनी लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है हमारे पास 4, ठीक है, किस लाइन पर है, तो एक्स एक्सिस पे है, किस एक्सिस पे है, ऑन एक्स एक्सिस पे है, ऑन एक्सिस, ठीक है, ऑन किस पे है, एक्स एक्सिस पे। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या मौजूद है, कोई फंक्शन मौजूद है, ठीक है, क्या ये फंक्शन, इसको इंटीग्रेट करना है किसके एप्लीकेशन के थ्रू, कोई क्या करोगे एप्लीकेशन, इसका कोई पहले फिगर बना, रिटर्न करो, ठीक है, किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है ना, क्या बोलेंगे एक्स एक्सिस पे है, तो क्या करेंगे भैया ना, तो हमने किया ना,
तो सबसे पहले हमने क्या एक्स वाई बनाया एक्सेस, और ये हमने एक्स बना, वाई हो गया एक्स हो गया, वाई x1 दे दो एक्स खाली, ठीक है, एक्स एक्स डैश दे दो, ठीक है, दोनों कर देती है। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पर करनी है एक कर्व बनाना है, उस कर्व की लिमिट क्या दे रखी है ना, कोई कर्व बनाना है, थोड़ा इसको वैसे करके बनाना पड़ेगा, दोनों एक्सिस में रहे। बड़ा बढ़िया सही से बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पर दे रखी है हमारी लिमिट पी एल मान ली से उसे क्यू एम मान लिया है ना। तो यहाँ पर लिमिट आपकी दे रखी है हमारी, कितनी दे रखी है, एक्स लोअर कितनी है 1 दे रखी है, और अपर दे रखी है 4 दे रखी है। अपर लिमिट कितनी है 4 दे रखी है, लोअर लिमिट कितनी है 1 दे रखी है, अपर लिमिट 4 दे रखी है। तो कैसे सॉल्व आप करेंगे, थोड़ा इसको नोट डाउन करो, इसको मैं सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो हम लिख सकते हैं, लेट सपोज अपर हमारे पास 4 है, मान लेते हैं वाई वाई कितना दिया था हमारे पास, बराबर इतना दिया गया, दूसरे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई की जगह 4 एक्स पर इस पर क्या हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा रूट एक्स, है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, बस हमें मालूम है भाई कैसे लिख सकते हैं। अपर लिमिट कितनी है 4 है, लोअर लिमिट 1 है, तो हो जाएगा एक्स 1/2। कहने का मतलब है अगर अंडर रूट एक्स में लिखा गया, इसको आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद इसका एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एंटी डेरिवेटिव करने पर, है ना, तो मिलेगा 3 इसका एंटी डेरिवेटिव पूरा करके दिखा रहे देखो, ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव करने पर हमें क्या मिलेगा, इसमें 1 ऐड हो जाएगा, एक्स 1 है ना, इतना 1 प्लस हो गया, 1 प्लस नीचे भी करेंगे 1 प्लस, ठीक, ऐड किया तो हमें मिला ना, नीचे कितना हो जाएगा 3/2 एक्स, और फिर हम नीचे हो जाएगा 3 लिमिट भी लगा दो, कितनी लिमिट दे रखी थी 4 अपर है 1 लोअर है, ठीक है, 4 अपर लिमिट है और 1 लोअर लिमिट है, इतना क्लियर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये वाला 2 था ऊपर आ जाएगा, ऊपर करने में मालूम है अगर नीचे वाली वैल्यू होती ऊपर लाते तो उनको डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया जाता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें 2/3, ठीक है, 2/3। तो फिर क्या हो जाएगा 2/3, बचा कौन सा नंबर हमारे पास, एक्स बचा, कितना बचा एक्स 3/2, लोअर लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। अब क्या कर देंगे, है ना, पुट करो पहले भाई इनकी लिमिट 2/3, ठीक है, कितनी दे रखी है हमारे पास 1 4 दे रखी है, 4 3 पावर लगी गई है, दूसरी कितनी हो जाएगी 1 दी गई है, तो 4/3/2, है ना। कैसे लिखी जाएगी, इसको लिखेंगे इंटीग्रेट करने पर, थोड़ा तो ऊपर इस टर्म को ऊपर ले रहे हैं, क्या आया वहां निकल के, तो 2/3 लोअर लिमिट कितनी थी 4 2 - 1 3/2, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगी हमारे पास, इस टर्म को इधर ले लो, ठीक है, इसको इधर ले लेंगे तो हमें मिलेगा 2/3 8 - 1, ठीक है, 8 - 1 तो हमें कितना मिल जाएगा 2/3 7, कितना आ जाएगा हमारा निकल के, तो 14/3 इसके लिए, ठीक है। आंसर कितना है हमारा 14/3, इतना क्लियर है, ठीक है। हमने क्या किया था, हमारे पास कोई रीगन बाउंडेड, कहने का मतलब है एक, है ना, रीगन बाउंडेड का रीगन का रीजन का मतलब क्या होता है, कोई हमने कोई एक कर्व एरिया लिया था उसको न्यूट्रल से माना था, पहले यहाँ डाल लेना पी क्यू
पी एल, तो यहाँ से डालो PLMQ क्वाड्रेंट से, ठीक है, प्रूव मतलब, ठीक है। तो क्लियर, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े, ठीक है। तो नेक्स्ट देख रहे हैं। तो दूसरा दिया गया हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड y स्क्वायर 9x एंड लाइन क्या देखिए, x लोअर लिमिट हमारे पास 2 है और अपर लिमिट 4 है ऑन x एक्सिस, है ना, कौन क्या, ऑन x एक्सिस, तो कैसे नोट डाउन करेंगे, है ना। तो लिखेंगे तो हमारे पास y एक्सिस है ना, y डैक्स, और फिर क्या मानेंगे, ऊपर हमारा दिया गया है ना x और x डैक्स, ठीक है। दाने पर कर्व एरिया डालो, कोई कर्व, तो कर्व कौन सा माना हमने, कर्व, तो मान लो ABC और D, और जी रीगोन एरिया, रीगोन ठीक है। तो कितना दे रखा है हमारा रीगोन एरिया, ठीक है। तो रीगोन की लिमिट दे रखी है हमारी, नीचे कर दो, अपर कितनी दे रखी है, 2 और लोअर दिए 2 और अपर दिए गया 4 ना, अपर कितनी देगी है 4 देगी। तो कैसे इंडिकेट करेंगे, सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट कितनी है 4 से 2 है लोअर, तो y तो कैसे लिखा जाएगा, 9 दे रखा है हमारा, कितनी दे रखी थी, है ना, 9 दे रखा था, तो कैसे लिखेंगे, लोअर कितनी है, अपर 4 है, लोअर 2 है ना, लोअर कितनी है 2 है, तो कैसे लिखा जाएगा 9, तो फिर तो हो जाएगा अंडर रूट 9x। देखो दूसरी टर्म लिखेंगे ऐसे यहाँ
इंटीग्रेशन 4 दिया पर 1 2 दिया 1। तो क्या करेंगे भाई, 3 हमारे इसमें 3 इसमें क्या अनरूट किया जाएगा इसका, तो कितना आ जाएगा 3 बार आ जाएगा इसमें 3, जो हमारे एंड डेरिवेटिव के रूप में 3 बार आ गया, तो यहाँ पर बचा खाली अंडर रूट 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, अंडर रूट एक्स, तो ऐसे कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 बार आ गए, 3 बार आने पर एक्स को 1/2 मानते हैं, तो लिखना है तो लिखना जरूर। ठीक है, अपर कितनी दे रखी है, अपर लिमिट 4 दे रखी है, लोअर लिमिट 2 है। ठीक है, लोअर लिमिट कितनी है 2 है। कैसे लिखा जाएगा इसका भाई, इससे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो तो हमारे पास इसे कैसे लिख सकते हैं भाई, इसे एक्स टर्म को लिखा जाएगा आपका, इंटीग्रेट करेंगे 3/2। ठीक है, 3/2 एक्स टर्म को पहले से 3 देखा था, लिमिट पुट करो 4 और लोअर 2 है। ठीक है, लोअर लिमिट कितनी है 2 है, अपॉन 2। ठीक है, अपॉन 2। तो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेट करने पर 3 पहले से दे रखे थे, है ना, 3 पहले से दिए रखे थे, हमारी लिमिट कितना आया हमारे पास 3 थोड़ा इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, बन नहीं पाएगा, इसको यहाँ लिख रहे हैं, करने पर हमारे पास क्या बचा भैया, तो 3 इसको ऊपर लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना बचा, लिमिट कितनी है 4 और 2। ठीक है, तो इससे कैंसिल कितने बचे हमारे पास 2, है ना, 2 बचे। अब क्या करेंगे 4 पे, तो 4 3/2। ठीक है, 3/2 हो गया, -1 3/2 कितने दे रखे थे 2 दे रखे हैं 2। तो लिखने पर कैसे लिखेंगे, 2 पहले से बाहर है। ठीक है, 2 पहले से बाहर है, कितना हो जाएगा इतना, इतने का हो गया 8, कितना हो गया 8। और इसका कितना लिखा जाएगा, इसी को कैसे लिख सकते हैं, तो इसे लिखे 2/2, है ना, कितना आया आपका, इसका आया 2/2, इसका पूरे का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, कितना हो जाएगा 60√4√2, इट इज क्लियर। ठीक है, समझ आ गया, तो 16 माइनस √4 आ गया, देखिए कितना है 16 माइनस 4 कितना, क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हम देखने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट डाउन करो जल्दी से, आगे बढ़ाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, इसको मिस आउट कर रहे हैं जल्दी से, तो दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो नोट डाउन करो जल्दी से, कर लिया, तो अब देख रहे हैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, तो लेट सपोज दूसरा क्वेश्चन कौन सा दिया है हमारा, देखो लेट सपोज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। ठीक है, रीजन बाउंडेड। ठीक है, बाउंडेड क्या दिया गया है, y = 60x। ठीक है, टेस्ट एंड लाइन कितने देखा, लोअर दी गई है हमारी 2 और अपर दी रखी है 4, x एक्सिस। ठीक है, तो कैसे लोड डाउन करेंगे, तुम्हारे कितने लिमिट कितनी रखी है 4, है ना, तो लिमिट लोअर कितनी है 2 है, ऊपर 2। तो कैसे बनाएंगे, yx माना हमने कोई, है ना, हमारे पास कौन गया, मैंने yx और xx माना फिगर बनाने के लिए, y माना और x माना, x डैश और x हो गया खाली। ठीक है, y और y डैश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डालने पर हमारे पास लोअर कितनी लिमिट कितनी मौजूद थी,
है ना। तो इसे पी एन एल मानना, इसे एम माना, इसे क्यू माना, ठीक है। तो कितनी रखी है हमारी रीगोन में, ड्रॉ कर दे रहे हैं इसे, लिमिट यहाँ पर पुट आउट कर देंगे, ठीक है। लिमिट तो लोअर दे रखी है हमारी 2 दे रखी है और अपर दे रखी है 4 दे रखी है, ठीक है। तो कैसे नोट डाउन करेंगे भैया, तो लेट सपोज, ठीक है, लेट सपोज हमारे पास कितनी मौजूद लिमिट, हमारे को ले लिया, ठीक है। तो लिमिट कितनी मौजूद है हमारे पास है भैया, लिमिट हमारे पास कौन सी है, 2, अपर दे रखी है 2, अपर लिमिट कितनी है 4 है और लोअर 2 देगी। तो y किसके एक्स पे दे रखी है, अगर हम यहाँ रखना पहले बता दिया था हमने, अगर यहाँ पर y है तो एक्स पे लिखना है, यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे, y होगा ना एक्स लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ y है तो यहाँ पर x है, अगर यहाँ x है तो y लिखा जाएगा, उसकी बात है, ठीक है। तो ऐसे कैसे लोग सकते हैं, इसको नोट डाउन करने पर क्या मिलेगा भाई, वो और इतनी लोटी दे रखी है, करने पर यहाँ पर कितनी लिखा है 60, तो 60 भाई अंडरूट में इसका भाई इस पर क्या चढ़ जाएगा, अंडरूट चढ़ जाएगा, तो कितना होगा 60√5, ठीक है। करने पर यहाँ में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4, इसमें कॉमन आ जाएंगे, है ना। 4 वाले लिए तो 4 लोअर रो कितनी, लोअर पे अपर लिमिट लिख लिया, फिर लोअर लिमिट लिख लिया, कितने बचे यहाँ पे, हम हमारे पास बचे अंडर एक्स बची, ठीक है, एक्स बची ना, एक्स का फिर अंडरूट करेंगे, पे फुल का तो कर लिया, इसका नहीं किया, इसका तो इतना रहेगा, ठीक है। करने पर अपर लिमिट लोअर लिमिट हो गई, इसके ऐसे लिख सकते हैं, पहले बता दिया था मैंने, 4 भाग ले लिए, तो लोअर अपर और लोअर एक्स 1 एंटी डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा, 4 भाग ले लिए हैं एक्स 3/2, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 पहले से दे रखे हैं, ठीक है, 4 पहले से दिए गए हैं, है ना, 4 पहले से दिए गए हैं, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो 4 पहले से दे रखे हैं, कितने देखे थे हमारे पास, इतना क्लियर पे मोबाइल देख रहा था, हल्के हो रहा था, ठीक है। तो 4 इसको ऊपर लेंगे, मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है, 2/3, तो इंटीग्रेट, इस पर इंटीग्रेट किया, हमारे पास क्या टर्म मिलेगी, इंटीग्रेट करने पर इसको हट जाएगा, लिमिट पुट आउट कर दो, यहाँ पर लिमिट कितनी थी हमारी 4 थी और लोअर थी, ठीक है। तो कितनी बची एक्स 3/2, लोअर कितनी है 4, अपर लिमिट हमारे पास 4, लोअर 2 है, कैसे करेंगे, है ना। तो हमारे पास कितना आएंगे 8, जिसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ होता तो काट सकते थे, तो कितना हो गया 8/3, तो लोअर हमारे पास कितनी मौजूद है, लिमिट 4, 3/2 माइनस 2/3/2, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे 8 इससे ही काट सकते हैं, नहीं कटेगा, ठीक है। पहले कितना आ गया 3/8/3, तो यहाँ आ गया 8 माइनस 2√2, तो क्लियर है। तो कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास 8 है ना, 8 3 मल्टीप्लाई, फिर लगा दूँ मैं 8 2√2 हो गए, ठीक है। कितना आ जाता ही होता, ठीक है, तो क्लियर है ना। तो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, नोट डाउन करो, जल्दी से हटा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, क्लियर है, सो नोट डाउन। ना, तो जय दोस्तों में क्या देखा, इंटीग्रेशन एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ, तो क्या देखा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के बारे में, ठीक है। भाई पहले सब क्या करना, कोई कर्व बनाओ, कहने का मतलब कोई इसको फिगर बनाने का कर्व बनाना, पहले कर्व से हम क्या करना, उसको फिगर बनाने के लिए उसको नोट करना, कौन सा रीजन, कौन सा है आपका रीजन के थ्रू, ठीक है। उसमें लिमिट हमारे पास होगी, लोअर लिमिट होगी और अपर लिमिट होगी। जैसे पहले इनमें ज्यादातर कौन सा यूज किया जाता है, ओनली डेफिनेट इंटीग्रल का यूज किया जाता है। अगर आपको डेफिनेट सही से आते हैं तो आप ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल सही से कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों बनिए उनके साथ।